अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ऐसी मुलाकात की जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ट्रंप का विशेष विमान एयरफोर्स वन मलेशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के रास्ते में था जब उसे कतर में ईंधन भरवाने के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ा। लेकिन यह ठहराव एक कूटनीतिक सरप्राइज में बदल गया क्योंकि कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी खुद एयरफोर्स वन पर ट्रंप से मिलने पहुंच गए। ट्रंप ने दोनों नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। कतर के अमीर ने हंसते हुए कहा, जैसे ही मुझे पता चला कि ट्रंप कतर में ईंधन भरवाने आ रहे हैं, मैंने कहा कि जब तक मैं जाकर उन्हें हेलो ना कह दूं, उनका विमान उड़ान नहीं भरेगा। इस पर ट्रंप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आमिर दुनिया के महान शासकों में से एक है। हमने बीते एक साल में साथ मिलकर जो हासिल किया है वह अविश्वसनीय है। मिडिल ईस्ट में शांति लाने में कतर की भूमिका अहम रही है। इस मुलाकात के दौरान गाजा युद्ध पर बड़ी बातचीत हुई। कतर के अमीर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह मुलाकात मध्य पूर्व में शांति प्रयासों की समीक्षा और गाजा युद्ध खत्म करने की कोशिशों को मजबूत करने का अहम अवसर रही। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो इसी सप्ताह इजरायल पहुंचे थे। उनका मकसद था यह सुनिश्चित करना कि इजरायल संघर्ष विराम समझौते की शर्तों का पालन कर रहा है। उन्होंने वहां दूसरे चरण की रूपरेखा पर भी चर्चा की। ट्रंप ने मीडिया से कहा, संघर्ष विराम कायम रहेगा और अगर नहीं रहा तो हमास से निपटना मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि गाजा स्थितीकरण बल में कतर समेत अन्य देशों की सेनाएं शामिल हो सकती हैं। कतर सरकार के अनुसार एयरफोर्स वन पर हुई इस ऐतिहासिक बैठक में गाजा युद्ध को समाप्त करने, क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने और समझौते के सभी बिंदुओं के पालन पर चर्चा हुई। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका अब संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के तहत गाजा में बहुराष्ट्रीय बल की तैनाती के लिए कानूनी मंजूरी पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया, कई देशों के घरेलू कानूनों के अनुसार उन्हें ऐसी कार्रवाई के लिए यूएन अनुमति चाहिए। वहीं अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ट्रंप प्रशासन का साफ संदेश है, अगर कतर ने मध्यस्थता नहीं की होती तो यह संघर्ष विराम संभव नहीं था। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति प्रस्ताव पारित किया था जिसे हमास ने कुछ शर्तों को मानते हुए और इजराइल ने शर्तों को मानते हुए सहमति जताई थी, जिसके बाद सीज फायर लागू हुआ था, बंधकों का आदान प्रदान शुरू हुआ था। वहीं इस बीच मलेशिया जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और ईंधन भरवाने के लिए कतर उतरे और कतर में ऐसी मुलाकात सामने आ रही है। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।